जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आपको क्लास 5 का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसमें आपको आज सिखाएंगे यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एक नियम क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको हम छोटा ही बनाने की कोशिश करेंगे, 5-10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसमें ही आप समझने की कोशिश करें कि यूनिटरी मेथड या एक एक नियम हम कब लगाते हैं और कैसे यूज होता है एक एक नियम। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में मान लीजिए हम कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए गए, अपनी आम भाषा में बात करते हैं। जैसे हम सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए हमको आलू लेने हैं, मान लीजिए हमको 90 kg आलू चाहिए। लेकिन जब हम थोक मार्केट में अगर गए हैं तो वहाँ उन्होंने क्या कह दिया, भैया आलू मिलेंगे आपको 50 रुपये धड़ी। 50 रुपये धड़ी मीन्स 5 रुपये, 50 रुपये के 5 kg। रेट उसने ये बता दिया हमको, रेट 5 kg आलू की जो रेट बताया उसने हमको बता दिया 50 रुपये। अब हम 90 kg का रेट कैसे निकालेंगे अपनी तरफ से? वो तो बताएगा ही भाई आपके इतने को हो गए, लेकिन हम कैसे निकालें? हो सकता है वो हमको गलत भी बताए, ज़्यादा पैसे ले ले। तो देखिएगा कैसे करेंगे। जब हमको 5 kg का रेट 50 रुपये दिया गया तो हमारा काम क्या है, एक एक नियम ये बताता, आप पहले 1 kg की कीमत निकालिएगा। कैसे? 5 kg आलू की कीमत 50 रुपये है, तो 1 kg आलू की कीमत निश्चित सी बात है कम होगी। तो कम के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 से 5 को भाग कर देंगे। 5 किलो की कीमत जो है, 5 जो कीमत है, वो जो वेट है हमारा 5 kg वेट है, उससे हम जो कॉस्ट प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से जब 50 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो आलू की कॉस्ट है वो 10 रुपये kg है। हमको जब 1 kg का रेट पता चल गया तो अब हमसे कितनी भी वैल्यू पूछी जाए, कितनी भी अमाउंट वो पूछा जाए, कितना भी आलू हो तो उसका रेट हम बता सकते हैं। अब हम क्या करें, एक काम को पता और अधिक का निकालना हो तब क्या करते हैं, तब हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा। कैसे? अब हमको खरीदने थे 90 kg आलू और हमको पता चलेगा 1 kg आलू के रेट 10 रुपीज़ हैं। तो रेट ऑफ 90 kg आलू हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ 90 kg आलू इक्वल टू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 90 में जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपीज़। कहने का मतलब ये है कि 90 kg आलू हम 900 रुपीज़ में ख़रीद के लाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से कीमत निकालते हैं, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। पहले एक का निकाल लो, फिर जितने की पूछी गई उतने का निकाल लो। तो 1-2 क्वेश्चन और हम करा के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आइए समझिए। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ द 12 नोटबुक्स, जो नोटबुक्स होते हैं जिन पर हम लिखते हैं, इन्हें कॉपी कहते हैं, 12 नोटबुक्स की जो कीमत है 160 रुपीज़ है। तो इसी प्रकार की जो व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ सच 20 नोटबुक्स, इसी प्रकार की 20 कॉपियाँ, उनकी कॉस्ट क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे? ये हम यहाँ यूनिटरी मेथड से आपको समझाएंगे। देखिए कैसे। हमने हिंदी में मेंशन किया है, 12 कॉपी की कीमत 162 रुपये है, तो 20 कॉपी की कीमत क्या होगी? देखिएगा, तो जब तक हम 1 कॉपी की कीमत नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम 20 कॉपी की कीमत को नहीं बता पाएंगे। तो देखिएगा 1 की क्या होगी। अब यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं इसको हम, और रेशियो से भी कर सकते हैं। अभी हम सिखा रहे हैं आपको यूनिटरी मेथड। तो क्या करेंगे हम, 1 कॉपी जिसकी कीमत निकालनी है हमको, जैसे कॉपी की कीमत निकालनी है तो कॉपी को लिखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे, शेष राइट हैंड की तरफ। तो देखिएगा, जो गिवन है उसे इस प्रकार के साइन से हम इसमें लिखते हैं। इसे बिकॉज कहते हैं या सिंस कहते हैं, चूँकि 12 कॉपी की कीमत, 12 कॉपी की ₹162। अब देखिएगा, हम यहाँ से 1 कॉपी कीमत निकालेंगे, इसलिए 1 कॉपी की कीमत बराबर 162/12। अब आप इसको यहाँ से डिवाइड करके जब निकालेंगे तो वो निश्चित रूप से 1 कॉपी की कीमत निकलेगी। अगर 1 की ही पूछी गई होती तो क्या करते, डिवाइड कर दो। अब आप 12 से 162 को डिवाइड कर दो, 12 बन जा 12, यहाँ 4 बच गए, 2 यहाँ आ गए, 12 3 जा 36, यहाँ फिर 6 बच गए, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 12 5 जा 60। यानी 1 कॉपी की कीमत जो हमने निकाली है वो निकाली है 13 रुपीज़ 0.5, यानी 13 रुपये 50 पैसे 1 कॉपी की कीमत हमने निकाली है।
देखिएगा 13 रुपये 50 पैसे एक कॉपी कीमत निकाली। हमें कितनी कॉपी कीमत चाहिए? 20 कॉपी कीमत चाहिए। अब देखिएगा देयरफॉर 20 कॉपी की कीमत बराबर, जब एक का मिल जाए अधिक का पूछा जाए। देखिए अधिक का दिया था, एक का पूछा तो डिवाइड किया। अब एक का हमको मालूम है और अधिक का हमसे पूछा जा रहा, तो हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज़ गुणा। तो हम क्या करेंगे? 13.5 इंटू 20। अब इस गुणा को हम कर लेंगे। गुणा करना लगभग आपको आता होगा, नहीं तो एक बार हम फिर आपको यहाँ से आपको करना बता दें। देखिए हमारे पास कितने जीरो हैं? 1 2 2 जीरो हैं, तो हमने 2 जीरो पुट कर लिया, यानी जीरो का मल्टीप्लाई हो गया। किसका मल्टीप्लाई करने के लिए बचा हुआ है? 2 का बचा हुआ है। अब 2 का कर लो। 2 5 या 10 की भी जीरो आ गई, कैरी 1। 2 3 या 6 और 1 7 और 2 1 या 2। आफ्टर 2 पॉइंट आप डिजिट को प्लेस करेंगे, यानी 270 270 रुपये। अगर उसी प्रकार की आप 20 कॉपी जब खरीदने के लिए निकलेंगे तो आपको 270 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस प्रकार से हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को किया करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ द 5 बैग्स इज़ ₹475। 5 बैग यानी कोई बस्ते मान लीजिए, बैग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उनकी कीमत 475 रुपये है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच बैग्स। ऐसे ही 8 बैग्स की कीमत बताइएगा। आप 5 बैग की कीमत 475 रुपये है, तो ऐसे ही 8 बैग की कीमत बताओ। तो देखिएगा इसको यूनिटरी मेथड से हम कैसे करेंगे। पहले हम पहली लाइन का यूज करते हैं। सिंस 5 बैग की कीमत इज इक्वल टू 475। अब हम यहाँ से 1 बैग की कॉस्ट निकालेंगे। जब 1 बैग की कॉस्ट निकालेंगे, जब अधिक की गिवन हो और कम की निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है। 475 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बैग की कॉस्ट निकल आएगी। देखिएगा लास्ट में 5 डिजिट है, इस संख्या की लास्ट में 5 है, तो 100% ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ाया है। तो 5 की टेबल जब 47 पढ़ेंगे तो 5 9 जाए, यानी 5 निम्मा 45, 9 बार कंप्लीट चला गया। और 47 से 45 कम कर देंगे, 2 और बचेगा, 2 ये और 5 ही 25 हो गए, 5 5 25 95। यानी 1 बैग की कीमत 95 रुपीज़ जाके निकली है। और हमें ऐसी कितने बैगों की कीमत चाहिए? 8 बैग की। तो देखिएगा इसलिए 8 बैग की कीमत 8 इंटू जो हमने 1 बैग की कीमत निकाली है, आप उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर यहाँ 100 होता तो 800 हो जाता, लेकिन कम कितने? 5 कम है, और कितने बार कम हो जाएंगे? 40 बार, यानी 1000 में 40 कम आएगा इसका आंसर। 8 पंचे 40 की जीरो, हासिल लगी 4 और 8 निम्मा 72 और 4 76। देखो 800 में 40 रुपये कम आए, यानी 760 रुपये। तो आपको ऐसे ही 8 बैग की बैग खरीदने के लिए आपको 760 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये था हमारा यूनिटरी मेथड। ऐसे हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दैट्स ऑल।